सब कुछ कंट्रोल में है, सिस्टम स्मूथ चल रहा है। पर पता नहीं लोग बार बार प्रोटेस्ट क्यों करने लग जाते हैं। क्या मतलब सिस्टम परफेक्ट है, बस लोग मान नहीं रहे। आतर चोत जूत के मुसाफिर कहाँ भाग रहा है? तुम्हारे लौड़े को तो फांसी हो। आपके परिश्रम जब देखो एक बंदा हंगर स्ट्राइक शुरू कर देता है। हाँ वही जिससे इंस्पायर होकर 3 इडियट्स मूवी में रेंचो का कैरेक्टर बनाया गया था। But I want to tell you that neither Raju nor Abhijat, who are the two writers, nor I, we didn't know about Mr. Sonam. जो काम रेंचो ने फिल्म में किए थे वैसे ही इनोवेटिव काम सोनम वांगचुक ने असल जिंदगी में किए हैं। 2021 में इंडियन आर्मी के लिए सोलर हीटेड टेंट बनाया, जिसकी मदद से लद्दाख की कड़कती ठंड में भी इंडियन आर्मी को कंफर्टेबल जगह मिली। 2014 में आइस स्तूपक का भी कॉन्सेप्ट इन्होंने ही लाया था। यह ग्लेशियर ग्राफ्टिंग का एक टेक्निक है जो आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाता है। इन बर्फ के ढेरों में सर्दियों के पानी को संग्रहित करके गर्मियों में पानी की कमी होने पर बर्फ स्तूपों से पिघली बर्फ फसलों के लिए पानी की आपूर्ति करता है। शुरुआत होती है लद्दाख के एक छोटे से गांव उल्टोप्पो आल्ची। 1 सितंबर 1966 जब इनका जन्म हुआ। उनके पिता कांग्रेस में पॉलिटिशियन थे, माता घर की काम काज संभालती थी। जब सोनम वांगचुक पढ़ने की उम्र के हुए तो उनको स्कूल रिसोर्सेज और एक्सपोजर नहीं मिला। 9 वर्ष की आयु तक उनकी माता ने ही घर में मातृभाषा में पढ़ाया। जब सोनम वांगचुक पहली बार अंग्रेजी में टीचर से पढ़ रहे थे तो उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसे ही कंफ्यूजन भरे माहौल में पढ़ते पढ़ते उन्होंने नोटिस किया इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को, रट्टा मारना, क्रिएटिविटी किल करना। उन्होंने केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन लिया और उन्होंने NIT श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। सोनम सर ने डिसाइड किया क्यों ना एक नया सिस्टम स्टार्ट किया जाए, सीमॉल, स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। वहाँ सोनम सर ये सिखाते लाइफ के प्रॉब्लम को प्रैक्टिकली कैसे सामना करते हैं। सोनम सर यही नहीं रुके, सोलर हीटेड टेंट, आइस स्तूपा, ऑपरेशन न्यू होप, इन्हीं सब कामों से इन्हें इंजीनियर, एक्टिविटीज, इनोवेटर, एजुकेशन रिफॉर्मर और एनवायरमेंटलिस्ट जैसे नामों से जाना जाने लगा। इन्हें बहुत से अवार्ड भी मिले, ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर, फ्रेड एम पैकर्ड अवार्ड, रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइजेस, रियल हीरोज अवार्ड, अशोका फेलोशिप फॉर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, रमन मैग्सेसे अवार्ड। सब बढ़िया चल रहा था। लेकिन सोनम सर और लद्दाख वासियों ने सरकार से इन 4 चीजों की मांग की। पहला, 6th शेड्यूल। 6th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का वो हिस्सा है जो देश के ट्राइबल पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करता है। हाँ, देश के आदिवासी लोगों को। लोकल लेवल पर आदिवासी लोग अपने लैंड को लेकर, अपने फॉरेस्ट को लेकर, अपने सोशल कल्चरल कस्टम को लेकर अपने कानून खुद बना पाए। बाहर के लोग आकर उनकी जमीन, उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट न कर पाए। अभी के टाइम 6th शेड्यूल असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम पर अप्लाई होता है। लद्दाख में कोई ज्यादा जंगल नहीं है, लेकिन हर एरिया की अपनी जैव विविधता है। लद्दाख वो एरिया है जो क्लाइमेट चेंज को कंसीडर करते हुए बहुत ज्यादा वेरिएबल एरिया है। अगर इस एरिया में रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर दिया जाए तो लद्दाख और वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। नेचुरल डिजास्टर, फ्लड फ्लूड्स, लैंडस्लाइड्स, सबकी संख्या पहले से ज्यादा हो जाएगी। सोर्स से पता चलता है लद्दाख में 66.8% पॉपुलेशन ST की है, कारगिल में 83% और कुछ एरिया में 99% तक जाती है। लद्दाख के लोगों के पास डेमोक्रेसी के नाम पर कुछ भी नहीं है। जब से जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटा है, जम्मू कश्मीर 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है और जम्मू कश्मीर को अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। जम्मू एंड कश्मीर पहले फुल स्टेट हुआ करता था। 2019 के बाद उसे 2 अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। जम्मू कश्मीर को अपनी विधानसभा मिल गई, लद्दाख को वो भी नहीं मिली। 2019 से पहले लद्दाख से 4 MLA हुआ करते थे, नुब्रा, लेह, कारगिल, जंस्कर, और अभी के टाइम पर ये नंबर 0 है। स्टेट लेवल पर कुछ है ही नहीं जिसे वोट देकर आप चुन सको। लद्दाख के लोग सिर्फ लोकसभा पर वोट करते हैं, वहाँ पर भी सिर्फ एक MP दिया गया है। यही कारण है लद्दाख के लोग 6th शेड्यूल में इंक्लूड होना चाहते हैं ताकि अपनी जमीन को खुद प्रोटेक्ट कर पाएं। स्टेट लेवल पर फुल स्टेटहुड हो, अगर वो भी नहीं बनता तो कुछ ऐसा नियम निकालो जिससे ये अपनी सरकार खुद चुन पाए। तीसरा, सेंट्रल लेवल पर 2 MP हो। 2019 संसद चुनाव के टाइम बीजेपी ने भी अपने मैनिफेस्टो में ऊपर में ही लिखा था कि हम लद्दाख को 6th शेड्यूल में इंक्लूड करेंगे। सितंबर 2019 नेशनल कमीशन शेड्यूल ट्राइब ने भी रिकमेंड किया था लद्दाख को 6th शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए। सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। अगस्त 2020 में पहली बार प्रोटेस्ट चलाई। 2020 में एक इलेक्शन होने वाली थी और अमित शाह ने खुद स्टेटमेंट दिया कि लद्दाख को इंक्लूड किया जाएगा। इलेक्शन के 15 दिन बाद सभी डिमांड पूरा करेंगे। इस स्टेटमेंट पर भरोसा दिखाते हुए लद्दाख के लोगों ने 15 सीट से बीजेपी को जिताया। फिर कोई एक्शन नहीं लिया गया। दिसंबर 2021, नवंबर 2022, लेकिन सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। जनवरी 2023 मेजर ऑर्गेनाइज्ड हंगर स्ट्राइक 5 दिनों का फास्ट शुरू किया, सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। मार्च 2024 उन्होंने 21 दिन का फास्ट किया, सरकार ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। 10 सितंबर 2025 उन्होंने इंडेफिनाइट हंगर स्ट्राइक शुरू किया। लद्दाख में 30,000 लोग से ज्यादा एक साथ प्रोटेस्ट पर उतरे। लद्दाख की 10% पॉपुलेशन। 24 दिसंबर 2025 को हिंसा हुई।
पुलिस वालों ने प्रोटेस्ट कर रहे जनता पर हमला बोल दिया। 5 लोगों की मौत हो गई, 80 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सरकार अब चुप बैठने वाली नहीं थी, क्योंकि उनको एक रीजन मिल गया था सोनम सर से बदला लेने का। सरकार ने आरोप लगाया सोनम सर ने लोगों को भड़काया है, ये पाकिस्तानी टेररिस्ट है, और उन्हें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत 170 दिन तक जोधपुर के जेल में डाल दिया। बाद में कोर्ट में कोई एविडेंस न मिलने पर मार्च 2026 को इन्हें रिलीज कर दिया गया। लेकिन मोदी सरकार अपने स्टेटमेंट में लिखने के बावजूद पीछे क्यों हट रही है? क्या कारण है 6 शेड्यूल में इंक्लूड न करने का? ये इमेज देखिए, इसमें लिखा गया है जो एरिया 6 शेड्यूल के अंदर आएंगे दे कैन मेक लॉ ऑन सर्टेन स्पेसिफिक मैटर लाइक लैंड, फॉरेस्ट, कैनाल वाटर, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन। हाँ, आपने सही सुना, लैंड फॉरेस्ट। अगर लद्दाख वालों के पास ये पावर मिल जाए तो मोदी सरकार लद्दाख की जमीन के ऊपर अपना हुक्म नहीं चला पाएंगे। और कौन ही होगा जो अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद चलाएगा? मोदी सरकार हुक्म नहीं चला पाएंगे, इसका मतलब है लद्दाख के जमीन जंगल को पीएम मोदी अपने मित्र को नहीं बेच सकते। सोनम सर और वहाँ के लोग ये नहीं चाहते उनके जमीन को उनके बिना परमिशन कॉर्पोरेट एक्सप्लोरेशन किया जाए। लद्दाख का एरिया जितना सुंदर है उतना ही क्लाइमेटली सेंसिटिव है। यहाँ के पहाड़, नदियाँ इतने सुंदर है कि दूर दूर से लोग यहाँ घूमने आते हैं। दुनिया के रेयरेस्ट स्पीसीज यहाँ मौजूद है। यहाँ के लेक्स का पानी इतना क्लियर है कि देख के आंखों को यकीन नहीं होता कि इतना साफ पानी कहीं मौजूद भी होगा। लद्दाख के लोग इतने भोले और साफ दिल के हैं। यहाँ का कल्चर इतना बेहतरीन है, बाहर के लोग इन्हें देखने भी आते हैं। लद्दाख वालों का ही नहीं, पूरे देशवासियों का कर्तव्य है देश के सुंदर और अनोखे जगहों को बचाए रखना। लेकिन सरकार को कोई परवाह नहीं। मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री वहां जाने के बजाय मेलोनी जी को मेलोडी चॉकलेट गिफ्ट कर रहे हैं। बाहर के देशों को फादरलैंड बता रहे हैं, किसी को अपना सिस्टर बता रहे हैं। अरबी में कुछ वाक्य बोलने का प्रयास कर रहा है। ये चीजें देखता हूँ, मन को इतना संतोष होता है। छत्तीसगढ़ में हसदेव जंगल कट रहा है। माइनिंग के लिए सरकार हदें पार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी रशिया, यूक्रेन, इजराइल, ईरान वार पर देशों को एडवाइस देते हैं। वार में कुछ रखा नहीं है, सिर्फ मासूमों की जान जा रही है। लेकिन मुंह में राम और बगल में छुरी कहावत को इंस्पिरेशन मानते हुए मोदी सरकार खुद के देश के जंगल, जमीनों, पहाड़ों को तबाह कर रहे हैं। तब उन्हें मासूमों की याद नहीं आती। अभी सिर्फ लद्दाख, छत्तीसगढ़, मणिपुर के लोग अपने अपने राज्य के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन दूसरे राज्यों में जहाँ सब कुछ चंगा चल रहा है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कुछ दिन का इंतजार करो, पूरा देश डूबने की कगार में आने वाला है। क्योंकि 10 मई 2026 में प्रधानमंत्री जनता से अपील करते हैं, 1 साल तक सोना मत खरीदो, फॉरेन ट्रिप कैंसिल करो, होम फ्रॉम वर्क करो। हमें किसी भी तरह विदेशी मुद्रा बचाना है। इसी भी सीजीआई ने इंडिया के बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच की तरह है बोल दिया। तो ये सीजेपी और इंडियन यूथ दिल्ली में प्रोटेस्ट चला रहे थे नीट पेपर लीक पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइनेशन करने के लिए। तो इस प्रोटेस्ट में सोनम वांगचुक सर भी जुड़ गए और उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दिया। 17 दिन में उनका 8 किलो से ज्यादा वेट कम हो गया और 20वें दिन दिल्ली पुलिस व्हाइट कपड़े पहन के जबरदस्ती सोनम सर को उठा ली गई हॉस्पिटल। सफेद कपड़ा। ये सब सिर्फ जोक की वजह से हवा में नहीं उड़ा, इसके पीछे एक सच में दुखद कहानी है। नीट यूजी 2026 में 22 लाख बच्चे बैठे 3 मई को। हमेशा की तरह पेपर लीक हो गया, एग्जाम कैंसिल करना पड़ा, दोबारा कराना पड़ा। और इस टाइमलाइन में स्ट्रेस में कम से कम 15 से 20 बच्चों ने अपनी जान दे दी। एक तरफ बच्चे मर रहे हैं, दूसरी तरफ देश का सबसे बड़ा जज उन्हीं बच्चों को कॉकरोच बोल रहा है। भाई आग तो लगनी ही थी। 20 जुलाई मानसून सेशन के पहले दिन इन्होंने ऐलान किया, चलो संसद। सरकार ने सेशन 163 लगा दिया, पर हजारों लोग फिर भी गए। जंतर मंतर में मोस्टली 90% लोग स्टूडेंट थे या स्टूडेंट रह चुके थे वो थे। बैरिकेड टूटा, लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस थ्रो किए गए, बार बार मार्च रोकने की कोशिश हुई, फिर भी लोग पीछे नहीं हटे। और पीछे हटे भी क्यों? खिलाड़ियों के साथ खिलवाड़ करोगे तो खेल खत्म खिलाड़ी करके रहेंगे। लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट था, बच्चे मार खा रहे थे, कई घायल हो गए, कईयों ने जान दे दी। ये सब उस कमेंट का रिएक्शन नहीं था, ये तो बस आखिरी चीर थी जिसने गिलास भर दी। गिलास तो पहले से ही भरा था। राम मंदिर घोटाले से, वोट चोरी से राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस पीएम आवाज से उठा ले गई, क्योंकि राहुल गांधी ने तानाशाही के ऊपर आवाज उठा दी। मैं राहुल गांधी को सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन उनके काम को कर रहा हूँ। 24 जुलाई की सुबह सॉरी रात 1 बजे मोदी साहब फाइनली ट्वीट करते हैं इस प्रोटेस्ट को लेकर और इंस्टा में रील भी अपलोड करते हैं। सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। मोदी जी गहरी नींद से उठते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर ओपन करते हैं और 2 की स्पीड से हमेशा की तरह स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू कर देते हैं। फ्रेंड्स, जेपी नड्डा ने मोदी साहब के हाथ से बनाई चाय से सोनम सर की हंगर स्ट्राइक तोड़ दी। खैर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा भी दे दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। शनिवार 25 जुलाई की खबर 2:18 पर उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट किया। उसका कोई कैप्शन नहीं था और 2 पन्ने का ये इस्तीफा
देश की जनता के सामने रख दिया। नया एजुकेशन मिनिस्टर भी बन गया। अभिजीत दीपके वापस यूएस भी चले गए। जंतर मंतर खाली भी हो गया। पुलिस वाले अब बोर भी हो रहे हैं। मोदी जी ने कंफर्म कर दिया, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। लेकिन हमने सोचा था नेपाल जिंजियों की तरह कुछ खतरनाक होगा, सभी बच्चों का बदला लिया जाएगा, मोदी जी अपनी चाय की टपरी पर वापस चले जाएंगे। ऐसा अब लग नहीं रहा कि कुछ हो पाएगा। हर बार गर्म करके ठंडा ही छोड़ देते हैं हमको। बहुत गर्मी है, चकला पे बिठा सो ये थी सोनम सर की बर्थ से लेके आज तक की कहानी। आशा करता हूँ सोनम सर के बारे में बहुत कुछ जान गए होंगे, और नहीं जाने तो इतना समझ लो, सोनम सर ने झुका दिया है मोदी सरकार को। हाँ, अभी के लिए। ये चीजें देखता हूँ। पकड़ मारो जो पकड़, पकड़। धन्यवाद।